राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जो अमीर लालची जेठानी और गरीब देवरानी की कहानी है। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने, और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। चैनल पर अपना सहयोग, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक जेठानी और एक देवरानी रहती थी। जेठानी काफी अमीर थी क्योंकि उसका पति सरकारी नौकरी करता था। देवरानी गरीब थी क्योंकि उसका पति कोई भी नौकरी नहीं करता था, सिर्फ खेती का काम देखता था। खेती भी बहुत छोटी थी, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं उत्पन्न हो पाता था। किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। देवरानी बहुत धार्मिक थी। पूजा पाठ में उसका मन बहुत लगता था। वह औसान माता की बहुत ही सच्ची और परम भक्त थी। तो उसके पास पैसा ज्यादा नहीं था, खाने का भी जुगाड़ बहुत कम था। इसके बावजूद उसी में से वो काट कपट कर पूजा का भी ध्यान रखती थी और औसान माता की पूजा भी करती थी। जेठानी के पास काफी धन दौलत था, लेकिन वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे घमंड था कि मैं तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे पास तो इतना सारा धन है। ये तो बहुत करती है, फिर भी इसके पास कुछ भी नहीं। इसके पास तो खाने का भी पर्याप्त धन नहीं है, रोटी भी ठीक से नहीं खा पाती है। इसी घमंड में जेठानी चूर रहती थी। लेकिन देवरानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो क्या सोचती है, क्या कहती है। वह अपना पूजा पाठ करती है, खाने पीने का जुगाड़ करने के बाद फिर उसके बाद जो है भगवत भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन की बात है कि वह कुएं पर पानी भरने के लिए गई, क्योंकि उसके घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। जेठानी के घर में तो पानी की व्यवस्था थी, उसके घर में मोटर वगैरह लगा था तो अपना पानी चला लेती थी, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने घर में ही पानी वगैरह भर लेती थी। लेकिन देवरानी के पास ये सब व्यवस्था नहीं थी, तो वह बाहर जाती थी कुएं से पानी भरने। तो घड़ा उठाई और कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जैसे ही रस्सी को घड़े में बांधा और जैसे ही घड़े को पानी में कुएं के पानी में डाला, वैसे ही तुरंत रस्सी छूट गई और घड़ा पानी में गिर गया। जब उसने देखा कि घड़ा पानी में गिर गया है तो वह बहुत परेशान हुई। वहां बैठकर रोने लगी, क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह दूसरा घड़ा खरीद सकती थी। इसलिए वह बहुत परेशान थी कि अब वह कैसे पानी भरेगी, कैसे पानी का इंतजाम हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यही सब सोच विचार कर वह वहीं कुएं पर बैठकर रो रही थी। उसी समय उस रास्ते से एक सुंदर दिव्य तेज वाली स्त्री जा रही थी। उसने जब इस औरत को रोते हुए देखा तो इसके पास आई और बोली, हे बहन, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तब इस औरत ने कहा, मुझे तो बहुत कष्ट है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, और आज मैं पानी भरने के लिए जब आई तो मेरा घड़ा इसी कुएं में गिर पड़ा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दोबारा घड़ा खरीद सकूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इसीलिए मैं रो रही हूँ कि अब मैं फिर पानी कैसे भरूंगी, कहाँ से मुझे घड़ा मिलेगा। तब उस दिव्य तेज वाली स्त्री ने कहा, बहन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा घड़ा निकाल देती हूँ। तब इस औरत ने कहा, कैसे, आप कैसे निकाल पाओगी, आप कौन हो। तब उस दिव्य तेज वाली स्त्री ने कहा, हे बहन, मैं जल देवी हूँ, मैं इसी कुएं में रहती हूँ। मैं तो भ्रमण करने गई थी, और फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर रो रही हो। तब मैंने तुमसे पूछा कि क्या बात है, तो मैं कुएं में जाती हूँ और तुम्हारा घड़ा निकाल कर लाती हूँ, मैं कुएं में ही रहती हूँ। तब उसने कहा, ठीक है, निकाल दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और वह दिव्य तेज वाली स्त्री कुएं के अंदर गई। जब वहां गई तो वहां से एक बहुत ही सुंदर सोने का चमचमाता हुआ घड़ा, जिसमें हीरे वगैरह जड़े थे, लेकर आई। उसने कहा, लो बहन, तुम्हारा घड़ा मिल गया। जब इस गरीब औरत ने उस घड़े को देखा तो बहुत निराश हुई। उसने कहा, नहीं बहन, यह मेरा घड़ा नहीं है, यह तो किसी और का है। तब उस दिव्य तेज वाली स्त्री ने कहा कि ले लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी और ने तो पूछा नहीं कि इस घड़े के बारे में। इससे तो तुम्हारे कई घड़े आ जाएंगे और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी हो जाएगा। तब उस महिला ने कहा, नहीं बहन, मैं किसी और का चीज नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपना चाहती हूँ, मुझे मेरा घड़ा मिल जाए बस। मैं अपने में ही संतुष्ट रहती हूँ, मुझे किसी और की चीज नहीं चाहिए। तब जल देवी ने कहा, ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ और तुम्हारा घड़ा ढूंढती हूँ।
और फिर जल परी अंदर में चली गई। फिर वहाँ से एक चांदी का बहुत ही सुंदर घड़ा लेकर आई। जब वह घड़ा लेकर आई तो फिर उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह भी मेरा घड़ा नहीं है, यह तो चांदी का है और महंगा है। तब जल देवी ने कहा, तुम्हारा घड़ा यह नहीं है तो फिर कौन सा तुम्हारा घड़ा है? तुम्हारा घड़ा कैसा था? तब उस गरीब महिला ने कहा, मेरा घड़ा पीतल का था और वही मेरा घड़ा था, यह तो चांदी का है, मैं इसको नहीं ले सकती, ये किसी और का गिरा होगा, आप उसको दे देना। फिर जल देवी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का नहीं है, कोई भी अभी तक नहीं आया इसमें इसको पूछने के लिए कि किसी का घड़ा गिरा है, इसको तुम रख लो, कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ। लेकिन उस औरत ने कहा, नहीं, मैं अपना ही घड़ा लूंगी, मैं किसी और का नहीं ले सकती हूँ। तब फिर जल देवी कुएं के अंदर गईं और वहां से फिर पीतल का घड़ा लेकर आईं। तब जैसे ही पीतल का घड़ा लेकर जल देवी बाहर निकली, उस औरत के चेहरे पर चमक आ गई। वह बहुत खुश हो गई और बहुत तेज से चिल्लाई, हाँ जल देवी, यही है मेरा घड़ा, ले आइए, मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत बहुत कृपा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा घड़ा ढूंढ कर निकाल दिया। अब मैं रोज इसमें पानी भर पाऊंगी, नहीं तो मैं तो बहुत परेशान थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, और वह घड़ा ले ली। जल देवी ने उस घड़े को उसको दे दिया और खड़ी-खड़ी मंद-मंद मुस्कुरा रही थीं। तब उस औरत ने कहा, हे जल देवी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? तब जल देवी ने कहा, तुम रुको, मैं बताती हूँ। फिर वह कुएं के अंदर गईं और वहां से वही सोने वाला हीरे जड़ा हुआ घड़ा ले आई और उसको ऊपर से ढका भी था। वह घड़ा ऊपर से ढका भी था, एक सुंदर सी सोने की प्लेट से वह घड़ा ढका था। वह घड़ा गरीब औरत को देते हुए बोली, बहन, तुम अपना भी घड़ा रख लो और ये लो, ये तुम्हारा घड़ा नहीं है, फिर भी इसको तुम रख लो। यह किसी और का घड़ा नहीं है, यह मेरा घड़ा है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि देखती हूँ कि तुम्हारे मन में लालच आता है कि नहीं आता है। लेकिन तुम्हारे मन में तो बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुमने तो किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं किया, अपना ही घड़ा ढूंढती रही। तो मैं तुमको यह घड़ा अपनी तरफ से दे रही हूँ। इसे मेरा प्रसाद समझकर, मेरा आशीर्वाद समझकर ज़रूर रख लो। तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे। तुम्हारी गरीबी के दिन अब गए। मैं तुमसे प्रसन्न हुई। तब उस औरत ने जलदेवी का आशीर्वाद समझकर उस घड़े को ले लिया। यह जलदेवी कोई और नहीं, औसान माता थी, उसकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि वह परम भक्त थी उनकी, और भक्तों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं। और वह औरत परीक्षा में पास हो गई। अब वह घड़ा लेकर जब घर आई तो घर के बाहर अपने घर के सामने उसकी जिठानी बैठी थी। उसने देखा कि ये तो बहुत चमचमाता हुआ घड़ा लेकर आ रही है। एक हाथ में वो घड़ा चमचमाता हुआ सोने वाला ली थी और एक हाथ में अपना पीतल का घड़ा पानी भर कर ली थी। तब उसकी जिठानी भागी भागी उसके पास आई और उसके पीछे ही उसके घर में घुस गई। और घर में घुसी तो उसने देखा कि जब वह चमचमाता हुआ ये सोने वाला घड़ा खोली तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात अशर्फियां भरे पड़े थे। और वह देखकर गरीब महिला एकदम चकित हो गई और उसकी जिठानी भी चकित हो गई। तो उसकी जिठानी उसे डांट लगाते हुए कहा, क्यों री, कहाँ गई थी डकैती मारने? तेरे पास कुछ है नहीं धन वगैरह, तू एकदम गरीब है तो क्या करेगी? राह चलते सबकी डकैती मारेगी, सबके यहाँ चोरी करेगी, किसका लूट कर ले आई है? जरा मुझे भी तो बता। तब उसकी देवरानी ने कहा, नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई डकैती नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसे तो मुझे जल देवी ने दिया है। तब जिठानी ने कहा, चल चल, झूठ मत बोल, सच बता कहाँ से लाई है, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसा कर, तू आधा हिस्सा इसमें से मुझे दे दे और फिर आधा तू रख ले, तो मैं पुलिस वुलिस नहीं बुलाऊंगी। उसने धमकी दिया। लेकिन फिर देवरानी ने कहा, नहीं दीदी, यह चोरी का नहीं है, तो आप चाहे पुलिस बुलाएं चाहे जो करें, यह मुझे जल देवी ने दिया है। और सारी कहानी उसने बताई। सिर्फ इतना नहीं बताया कि जल देवी मेरी परीक्षा ले रही थी, बाकी सारी कहानी उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं गई थी और मेरा घड़ा गिर गया था तो फिर मैं रो रही थी। मतलब जो भी कहानी थी सारी उसने अपनी जिठानी को बताई। तो जिठानी ने सुना और वह चली गई अपने घर। उसने सोचा कि जब ऐसे ही वहां पर जल देवी दे रही हैं तो मैं भी नाटक करके पानी बहान भरने के बहाने जाती हूँ और फिर वहां से मैं भी हीरे जवाहरात मोती और इस तरीके से सोने के कलश लेकर आती हूँ।
ऐसा विचार उसने किया और एक पीतल का घड़ा लिया, एक रस्सी लिया और वहाँ गई कुएँ के पास। कुएँ में जानबूझकर रस्सी उसने ढीली बाँधी थी। जैसे ही उसने कुआँ में घड़ा डाला, तुरंत उसका घड़ा कुएँ के अंदर गिर गया और जब गिर गया तो वहाँ बैठकर खूब रोने लगी। रो रही थी बहुत तेज़। तब तक वही स्त्री जल देवी जो थीं, वहाँ पर आईं। उन्होंने उससे पूछा, "क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो?" तब उसने कहा, बहन मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घड़ा इसमें गिर गया है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरा खरीद सकूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जल देवी तो सब जानती थीं, जल देवी क्या वो तो औसान माता थीं, उन्हें तो सब पता था, क्या है सच क्या है झूठ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा घड़ा निकाल कर लाती हूँ कुएँ के अंदर से। तब वह जल के अंदर गईं और उसका जो पीतल वाला घड़ा था, वही घड़ा लेकर वह बाहर आईं। उस घड़े को देखकर वह निराश हो गई। उसने सोचा मेरी देवरानी को तो सोने का घड़ा दी थी और मुझे ये पीतल का लेकर आई हैं, मेरा वाला ही। तो जब वह पीतल का घड़ा देखी तो उसने कहा नहीं, नहीं, ये मेरा घड़ा नहीं है। तब जल देवी ने कहा फिर कौन-सा है तुम्हारा घड़ा? तो कही पता नहीं अंदर है मेरा घड़ा गिरा है लेकिन ये मेरा घड़ा नहीं है, मेरा घड़ा। तब जल देवी कुएँ के अंदर फिर गईं और वहाँ से एक चांदी का घड़ा लेकर आईं। वह घड़ा उसको देते हुए बोलीं कि लो ये है तुम्हारा घड़ा। तब उसने कहा नहीं, नहीं, मेरा घड़ा ये भी नहीं है क्योंकि उसने अपने मन में सोचा कि मेरी देवरानी को तो इतना महँगा घड़ा दी थी, सोने का हीरे मोती जड़े थे और मुझे चांदी का दे रही हैं। तो फिर उसने कहा नहीं, नहीं, ये मेरा घड़ा नहीं है। तब जल देवी ने कहा अच्छा, मैं फिर अंदर जाती हूँ। फिर अंदर गईं तब वही वो घड़ा लेकर आईं, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का चमचमाता हुआ घड़ा लेकर आईं और उसको देकर बोलीं कहीं ये है तुम्हारा घड़ा? जैसे ही वह सोने का घड़ा देखी वह झपट कर छीन ली उनके हाथ से और बोली हाँ हाँ यही है मेरा घड़ा, लाओ लाओ जल्दी लेकर आओ। और वह घड़ा ले ली। उस घड़े के ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ था और घड़ा लेकर वह अपने घर की तरफ चल दी। जब घर के अंदर आई तो उसने फट से दरवाजा बंद कर लिया और घड़े का मुंह खोला कि प्लेट हटाया कि देखती उसमें कितनी असरफियां हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं। जैसे ही उसने प्लेट हटाया तैसे ही घड़ा जो था वो सोने का वो पीतल में बदल गया और उसके अंदर से एक कोबरा सांप निकला और वह उसको काट खाने के लिए दौड़ा। इससे वो बहुत तेज घबरा गई और घर के बाहर निकली, घर का दरवाजा बंद करके उल्टे पांव खूब तेजी से भागी, सर पर पैर रखकर बहुत तेज से भागी और भागती जा रही थी। उसे सामने दिख भी नहीं रहा था कौन आ रहा कौन जा रहा है। जाकर तुरंत जल देवी से टकरा गई क्योंकि जल देवी तो जान रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो वह वहीं रास्ते में खड़ी थी। जैसे ही वह जलदेवी से टकराई तो उसने जलदेवी को ही फटकार लगाई। उसने कहा, "तुमने मुझे क्या दे दिया? उसमें साँप-वाँप सब है और मुझे काटने को दौड़ रहा है।" तब जलदेवी ने कहा, "ए दुष्ट औरत! मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कहाँ तक क्या करती हो। मुझे तो पता ही था कि तुम बहुत लालची हो, लेकिन जब तुम्हारा लालच सीमा पार कर गया तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। वह सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने लालच में कहा था, सचमुच तुम्हारा घड़ा नहीं गिरा था। क्या तुम जानती हो मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है।" जल देवी ने फटकार लगाई। तब वह जान गई कि यहाँ कोई देवी है और पाँव पर गिर गई, बोली कि मुझे क्षमा करें, हे माता मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और साँप-वाँप को बटोर लें और मुझे मेरे घर में रहने दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी घड़ा-वड़ा नहीं चाहिए। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। तब जल देवी ने कहा अच्छा उठो ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। औसान माता तो बहुत ही दयालु, बहुत ही जल्दी अपने भक्तों को क्षमा कर देती हैं, चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो। तो उन्होंने जब उसने क्षमा मांगी, पैरों पर गिर गई, तो फिर उसको उन्होंने क्षमा कर दिया और साँप को भी गायब कर दिया क्योंकि साँप भी तो मायावी ही था, असली साँप थोड़े ही था। उसे डराने के लिए ही माता ने भेजा था। और देवरानी जो गरीब थी उसके पास खूब धन-दौलत हो गया, खूब पैसा हो गया, घर-बार अच्छा बन गया, अच्छे से रहने लगी और उसके पास जो धन था उसमें से वह गरीबों को दान भी करती थी और जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको वह दान करती थी। और औसान माता की पूजा अब भी वो करती थी, कभी भी नहीं भूलती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा अब और ठीक तरीके से करने लगी क्योंकि उसके पास अब धन था। तो एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।